नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम डिबेंचर के हिसाब में वीडियो नंबर 3 देखेंगे। आगे हमने 5वें सवाल तक यानी 5वें सवाल तक कंप्लीट करवाया। आज हम बट्टा वाला सवाल हल करवाएंगे। तो यहाँ पे सवाल नंबर 6 आप अपनी किताब में देख सकते हो कि 112 नंबर के पेज पे दिया हुआ है। पस वादल स्टील लिमिटेड, पस वादल स्टील लिमिटेड की रोजनामचा लिखनी है। उसने 15,000 डिबेंचर निर्गमित किए हैं और आवेदन भी 15,000 के ही मिले, यानी कि अधिक आवेदन नहीं मिले हैं। यानी कि पूरी गणना हमें 15,000 डिबेंचर पर ही करनी है। अब उसकी दार्शनिक कीमत 100 रुपये है, आवेदन के समय 25 रुपये है, आवंटन के समय 35 रुपया दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा है बट्टा बाद, यानी कि 20 रुपया बट्टा है। तो 55 में से 20 रुपये बट्टे दिए, यानी लेने हुए 35 रुपये और अंतिम मांग के 20, यानी कि टोटल 100 रुपये हो गए। अब यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास कंपनी के 800 डिबेंचर है। वो 800 डिबेंचर के अंतिम मांग के पैसे नहीं बढ़ता, यानी 800 गुणे 20 करें तो इसका टोटल होगा 16,000, यानी कि ये 16,000 अप्राप्त मांग होगी। तो जब बैंक वाली रोजनामचा आएगी तब अप्राप्त मांग 16,000 लिखेंगे। तब तक का जो सवाल है वो पूरा इजी है। जिस प्रकार हमने आगे रोजनामचा सीखी थी उसी प्रकार मैंने ये सब रोजनामचा लिखी हुई है। पहली 2 आवेदन की, दूसरी 2 आवंटन की और तीसरी 2 अंतिम मांग की। तो यहाँ पे 15,000 पे हमें आवेदन मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 15,000 गुणे 25 करना है। तो यहाँ मैं लिखूँ 15,000 गुणे 25। तो 15,000 गुणे 25 करने से आंसर आएगा 3,75,000। तो आवेदन के हमें मिलेंगे 3,75,000। अब ये 3,75,000 दूसरी रोजनामचा में भी वही वैल्यू आएगी, 3,75,000, 3,75,000। मित्रों, अगर आपने आगे के वीडियो देखे हुए हैं तो ये रोजनामचा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक में वही की वही रहती है। समय ज़्यादा ना बिगड़े इसीलिए मैंने पहले से रोजनामचा लिखी हुई है और जो कुछ भी ऐड किया है वो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। अब आवंटन के समय 35 रुपये लेने हुए, 55 में से 20 बट्टा दिया जा रहा है तो 35 रुपये लेने हुए। तो जितने लेने हुए हैं वो यहाँ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 15,000 गुणे 35। तो 15,000 गुणे 35 करेंगे तो 5,25,000 आएगा, 5,25,000। और बट्टा आपको पता है कि 20 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 गुणे 20, यानी कि 15,000 गुणे 20 करने से आएगा 3 लाख। मित्रों, आपको याद रखना है जब भी बट्टा दिया गया हो तो वो बट्टा डिबेंचर वाली रोजनामचा में उधार आएगा। यहाँ पे बट्टा आवंटन में है तो आवंटन की रोजनामचा तीसरी और चौथी है, उसमें डिबेंचर तीसरी रोजनामचा में आता है। तो डिबेंचर वाली रोजनामचा में बट्टा उधार करना है। अगर यहाँ पे प्रीमियम होता तो यहाँ में जमा लिखता प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाते का, लेकिन बट्टा है वो पूंजी नुकसान है, यानी कि पूंजी हानि है, इसलिए उसे उधार करेंगे। अब ये दोनों का टोटल देखें तो टोटल आएगा 8,25,000। अब मैंने समझाया था आवंटन जितना यहाँ उधार होता है उतना यहाँ जमा करेंगे। इसका मतलब कि हमें 5,25,000 पूरे के पूरे मिल जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5,25,000, 5,25,000। अंतिम मांग के 20 रुपये है, अंतिम मांग के 20 रुपये है तो यहाँ लिखेंगे 15,000 गुणे 20, यानी कि लेने हुए 3 लाख। तो यहाँ उधार जमा हम 3 लाख लिख देंगे।
अब यहाँ 3 लाख उधार, तो लास्ट में 3 लाख जमा लिख देंगे। लेकिन मित्रों यहाँ पे पूरे के पूरे पैसे नहीं मिल रहे। एक व्यक्ति के पास कंपनी के 800 डिबेंचर है, वो अंतिम मांग के पैसे नहीं भरता। अगर अंतिम मांग के पैसे नहीं भरता तो 800 गुणे 20 यानी 16,000 कब मिलेंगे। तो अप्राप्त मांग के सामने मैं 16,000 लिख दूंगा। इसका मतलब कि 3 लाख में से 16,000 जाए तो हमें मिलेंगे 2,84,000। तो मित्रों यहाँ पे ये रोजनामचा ये सवाल की ख़त्म हुई। तो ये सवाल में एक पॉइंट नया आया कि इसमें बट्टा दिया गया है, तो बट्टा वो आवंटन के समय है, इसीलिए आवंटन की डिबेंचर वाली रोजनामचा में बट्टा उधार करना है। दूसरी एक बात मैंने कही थी कि जब भी आप कोई भी रोजनामचा लिखो तो डिबेंचर खाता जमा उसकी दार्शनिक कीमत ही आती है। तो यहाँ तो डिबेंचर वाली 3 रोजनामचा है, ये देखो दूसरी, ये तीसरी और ये पाँचवीं। तो ये दूसरी, तीसरी और पाँचवीं का टोटल करोगे तो 100 रुपये हो ही जाएंगे। देखो यहाँ पे दूसरी रोजनामचा में 25 रुपये, यहाँ टोटल 55 रुपये और यहाँ पे 20 रुपये। देखो 25, 55 और 20 टोटल 100 हो गया, यानी कि 15,000 गुणे 100 तो 15 लाख हो गए। तो ये डिबेंचर 3 75, 8 25 और 3 लाख का टोटल करोगे तो 100% वो 15 लाख हो जाएगा। तो याद रखना है जब भी बट्टा दिया जाए तब जिसमें बट्टा दिया गया है उसकी डिबेंचर वाली रोजनामचा में डिबेंचर बट्टा खाता उधार करना है, क्योंकि वो नुकसान है। ओके, अगर कहा ना गया हो कि कब बट्टा देना है तो आपको याद रखना है, फिर से एक बार बताऊँ कि आपको ऐसा कहा गया है कि 100 रुपये का डिबेंचर 80 रुपये में निर्गमित किया, इसका मतलब 20 रुपये बट्टा हुआ। लेकिन आपको ये नहीं कहा गया कि बट्टा कब लेना है, आवेदन में, आवंटन में या अंतिम मांग में। तो आपको याद रखना है अगर कुछ ना कहा जाए तो बट्टा आवंटन में ही दिया जाता है। ओके, तो ये सवाल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे का सवाल देखें। अब आगे का सवाल नंबर 7 देखें। तो 7वें सवाल में अंकलेश्वर की डायनेमिक लिमिटेड 30,000 डिबेंचर ₹100 के निर्गमित करता है। आवेदन के समय 35 रुपये, आवंटन के समय 40 रुपये और अंतिम मांग के समय 25 रुपये, इस प्रकार पैसे मंगवाता है। उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं, एक है पलक और दूसरा है आकाश। पलक जो है वो पलक 1,000 डिबेंचर के जो पैसे हैं वो आवंटन के समय पूरी रकम चुका देती है। मतलब उसको चुकाने थे आवंटन के, लेकिन उसने क्या किया, अंतिम मांग के भी भर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 1,000 गुणे 25 रुपये करो तो 25,000 होगा। तो ये 25,000 जो है उसने आवंटन के समय भर दिए, उसे कहेंगे अग्रिम चुकाई मांग या तो अग्रिम प्राप्त मांग, अग्रिम प्राप्त मांग। और मित्रों याद रखना है कि अग्रिम प्राप्त मांग खाता है ना, वो जमा होता है। जब रोजनामचा में लिखे तब वो जमा होता है। और दूसरा व्यक्ति है आकाश, उसके पास 400 डिबेंचर है। वो व्यक्ति आवंटन और अंतिम मांग के पैसे नहीं भरता, यानी कि मिलनी बाकी रकम है, उसे कहेंगे अप्राप्त मांग। तो इसने 40 और 25 रुपये नहीं भरे। इसका मतलब ये हुआ कि 400 गुणे 40 करेंगे और 400 गुणे 25 करेंगे, इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ 16,000 और यहाँ पे आएगा 10,000। तो इसे कहेंगे अप्राप्त मांग खाता, अप्राप्त मांग खाता। मित्रों ये अप्राप्त मांग खाता है वो हम आवंटन और अंतिम मांग की बैंक वाली रोजनामचा में उधार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो ये रहा बैंक वाली रोजनामचा में अप्राप्त मांग खाता और यहाँ लास्ट में लिखा है अप्राप्त मांग खाता, यानी कि वो उधार करेंगे और उसकी रकम जो भी है 16,000 और 10,000 वो उसके समय लिखेंगे। और पलक ने जो एडवांस में भरे हैं उसे अग्रिम प्राप्त मांग खाता कहेंगे, वो भी बैंक वाली रोजनामचा में जमा करेंगे। अब लाइन से देखते जाए व्यवहार और उसकी रकम। तो यहाँ पे आवेदन के समय हमें
30,000 डिबेंचर पर 35 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिखेंगे 30,000 गुणे 35 रुपये। तो मित्रों 30,000 गुणे 35 करने से हमें मिलेंगे 10,50,000। तो यहाँ मैं लिख दूँ 10,50,000, 10,50,000। अब यहाँ पे कोई अस्वीकृत नहीं है, यानी कि अधिक आवेदन नहीं मिले, तो पूरे के पूरे हम स्वीकार करेंगे 10,50,000, 10,50,000। अब 30,000 जो डिबेंचर है उस पर आवंटन के 40 रुपये लेने हुए। मित्रों जब पैसे लेने होते हैं तब कौन अधिक भरता है कौन नहीं भरता वो सब बातें नहीं आती, इसकी सिंपल सी रोज नामचा ही आएगी। डिबेंचर आवंटन खाता उधार 12% के डिबेंचर खाते का हर बार ऐसा ही आएगा। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 12 लाख रुपये, यानी कि 12 लाख रुपये लेने हुए। तो 12 लाख 12 लाख। और मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे आवंटन जितना उधार होता है उतना ही यहाँ जमा लिखना है, इसीलिए 12 लाख। अब अप्राप्त मांग आपने ऊपर लिखी हुई है, कितनी है 16,000, तो यहाँ लिख देंगे 16,000। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आवंटन के समय अग्रिम चुकाता है, तो ये अग्रिम प्राप्त जो 25,000 है उसे जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम प्राप्त मांग खाते का, यानी कि ये पैसे हमें एडवांस में मिलते हैं, तो यहाँ जमा लिख देंगे 25,000। तो अब ये 12 लाख और 25,000 ये दोनों का टोटल करेंगे और उसमें से 16,000 को घटाएंगे, तो यहाँ आएगा 12,09,000। इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख लेने थे, उसमें से एक व्यक्ति पैसे नहीं भरता 16,000 और एक व्यक्ति अग्रिम भरता है, तो जो अग्रिम भरता है उसको जोड़ दो और जो नहीं भरता उसको घटा दो, तो ये आपकी रकम डिफरेंस से आ जाएगी। फिर से एक बार समझो, आपको लेने थे 30,000 गुणे 40 यानी 12 लाख। एक व्यक्ति 25,000 एडवांस भरता है, तो ये 12 लाख में 25,000 को जोड़ दो, और एक व्यक्ति ऐसा है जो 16,000 नहीं भरता, तो ये दोनों के टोटल में से घटा दो तो डिफरेंस की रकम आ जाएगी। अब बात करते हैं अंतिम मांग की। तो अंतिम मांग 25 रुपये है, तो यहाँ क्या करेंगे, तो 30,000 गुणे 25 करेंगे। तो 30,000 गुणे 25 करने से वैल्यू आएगी 7,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि 7,50,000 रुपये लेने हुए। अब यहाँ पे जो उधार है उसे हम जमा कर देंगे 7,50,000। और अग्रिम प्राप्त जो मांग है, अग्रिम प्राप्त मांग वो यहाँ देखो 10,000 है, तो यहाँ हम उधार लिख देंगे 10,000। दूसरी बात, जब आवंटन के समय किसी ने हफ्ते के भर दिए थे अंतिम मांग के, तो अंतिम मांग के जब पैसे भरे थे तब अंतिम मांग खाता जमा नहीं किया था, अग्रिम प्राप्त मांग खाता जमा किया था। मतलब आपका जो अंतिम मांग 7,50,000 है उतना ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जो अग्रिम प्राप्त मांग जब मिले थे तब आपने जमा किए थे, अब वो बंद करके यहाँ उधार करेंगे और ले जाएंगे अंतिम मांग खाता। तो यहाँ लिखेंगे अग्रिम प्राप्त मांग खाता उधार, मांग खाता उधार। तो अग्रिम प्राप्त थे 25,000, यानी 25,000 हमें कम मिलेंगे। मित्रों यहाँ पे 7,50,000 लेने हैं, उसमें से 10,000 व्यक्ति नहीं भरता है और 25,000 वाला व्यक्ति एडवांस में भर के बैठा है, तो 750 में से 35 को घटाएंगे तो हमें मिलेंगे 7,15,000। मित्रों ये सवाल पूछने की संभावना बहुत ही कम है, कारण यहाँ पे अग्रिम प्राप्त वाला पॉइंट है इसीलिए। तो मित्रों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल आपको एक बार ध्यान से देख के वीडियो अपने आप हल करना है और इसके जैसे उदाहरण जो भी है वो आपको अपने आप हल करना है।
और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।